हे गाइस, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम मिलकर दोनों सॉल्व करते हैं। देखिए कि हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल एट बी हमें दे रखा है, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल क्या है उसका बी एंगल पे है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक tan इज इक्वल टू 1/√3। क्या देगा, tan इज इक्वल टू 1/√3 और हमें फाइंड करना साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन से हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा ये क्या होता है परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 क्या हो जाएगा हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस निकाल देंगे। तो हम निकालते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, √3 का स्क्वायर दे रखा है, √3 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 का स्क्वायर दे रखा है, और ए सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए सी की हमें क्या करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है। रूट यानी कि स्क्वायर और ये रूट से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, ये प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए सी स्क्वायर की 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, 4 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ गया हमारा। तो ए सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2, यानी कि हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू 2 आ गई। ये हमने निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो भी हम साइड लेते हैं उसकी जस्ट सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड हमेशा बेस होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम साइड्स लेंगे। राइट, अगर मुझे अगर मुझे सी की वैल्यू फाइंड करना, कोई भी हमें रेशियो है सी के, सी के सामने क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी बेस हो जाएगी, बाकी का ये हाइपोटेनस है ही। तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए। तो साइन ए यानी कि ए के अकॉर्डिंग ये रहा हमारा, ए के अकॉर्डिंग साइन ए। साइन ए होता क्या है, फिर से मैं बताऊंगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये साइन ए और साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये क्या, कॉस सी के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारी, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये साइड क्या होती है बेस। तो इनकी बेस कितना है मेरे पास, और कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या करें, कॉस ए, तो कॉस ए यानी कॉस ए की वैल्यू यहाँ से, तो कॉस ए क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरे पास √3 है और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या देता है साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन सी ये रहा, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन सी साइन सी की क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है √3/2। ठीक है, अब बताओ 1/2 इनके 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4 हो जाएगा, ये प्लस ये कितना है √3 यानी कि √3 और इंटू √3 क्या होता है हमारा 3 होता है, √3 इंटू √3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 4, इसका एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आएगा, तो कितना 4 इनके बेस में सेम है तो ये डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे। एलसीएम लिया हमने 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका 1 आ जाएगा इसका इजीली। गाइस, ये जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी के बिहाफ पे सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो कॉस ए क्या है हमारा, फिर से भाई यानी कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड बेस होती है और बाकी का जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमें कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना देखा है √3/2।
ठीक है। और कॉस सी कितना दे रखा है, कॉस होता क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस, उसके साथ का बेस कितना होगा 1 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब मुझे क्या रखा है साइन ए क्या होता है, साइन ए की अगर हम बात करते हैं, साइन यानी कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 1/2 हो जाएगा। एंड ये साइन सी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, सामने हाइपोटेनस, तो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा ये √3/2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा √3 इंटू 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ये वैल्यूज, तो √3/4 हो जाएगा, ये √3/4 हो जाएगा माइनस का ये कितना हो जाएगा √3/4, राइट। अब ये √3/4 से कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया था, हमें एक एंगल दे रखा था जो कि हमें क्या करा बी पर, राइट एंगल बी पर दे रखा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल निकाला बी पर, ये ए और tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, tan ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/√3, तो 1/√3 के लिए हम जानते हैं, जैसे कि हमें पता है कि tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके फॉर्मूले से हमने क्या किया हाइपोटेनस निकाले, तो हाइपोटेनस हमारी 2 आ गई, राइट। अब 2 आने के बाद हमें क्वेश्चन दे रखा था कि cos cos सी माइनस का साइन है, साइन से हमें सॉल्व करना है, तो हमने इनके फॉर्म जो भी हमें एंगल दे रखा होगा हमेशा एंगल पे ध्यान देना होता है, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं मिस्टेक कर देते हैं, हम एंगल पे ध्यान नहीं देते, हम डायरेक्ट निकालते साइन थीटा क्या होता है, हमने निकाला साइन थीटा जैसे हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हम नहीं देखते कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंगल्स लेने में, तो हमेशा हमें एंगल ध्यान रखना चाहिए कि हम एंगल ले कौन सा रहे हैं। जैसे हमने ए लिया तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, सी ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं सी में कभी कभी क्या करते हैं, हमारे दिमाग में होता है कि हमने ये काउंट किया, सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम ले लेते हैं, दैट इज सी, हमारा सी क्या हो एंगल सी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट किया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया, यानी आंसर कितना है 0। गाइस ये क्वेश्चन नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नेक्स्ट, ये है 15 cot a = 8 दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है साइन ए और सेकेंड ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले cot a की वैल्यू निकाले, तो cot a की हमें क्या देखा है क्वेश्चन देखा 15 cot a = हमें 8 दे रखा है, ठीक है। तो मैं cot a की वैल्यू निकाल सकती हूँ यहाँ से, तो cot a की वैल्यू कैसे, cot a = 8/, यानी कि जो ये डिवाइड में है ये क्या मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ये 8/15 यानी कि 8/15 हो जाएगा। अब फिर से हम वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट ए क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये बेस अपॉन ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है हमारी, मान लो बी है, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये एंगल पे, तो ये क्या है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है मेरे पास 8 है और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 15 है, ठीक है। बेस कितना है मेरे पास 8 निकला और ये 15 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से ये पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हमारे हाइपोटेनस आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। निकाल देते हैं, ये क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर = ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू हमें कितनी रखी है 8 दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू 15 दे रखी है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा = ए सी की वैल्यू हमें फाइंड कर, तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है 8 का स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमें कुछ स्क्वायर्स होता है, एटलीस्ट हमें 20 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, उससे क्या तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो हम कर पाते हैं, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है = AC का स्क्वायर, ठीक है।
अब हम 225 हुआ। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 4 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 2 6 8 और ये कितना होता है 2 यानी कि 289। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 हुआ। अब इसका रूट निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 289 राइट। 289 अब AC की वैल्यू यानी ये कितना होता है AC इज इक्वल टू किसका होता है 289 17 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये 17 का स्क्वायर रूट हुआ, ये हमारा निकला। हमें फाइंड क्या करना है कि साइन ए इज इक्वल साइन ए एंड कॉस साइन ए एंड सीकेंड हमें फाइंड करना है। यानी कि 17 मेरा क्या निकला हाइपोटेनस निकल के आ गया 17, ये हमें फाइंड करना था जो कि कितना है 17 आया राइट। अब हम आराम से निकाल सकते हैं साइन ए की वैल्यू क्या होती है साइन ए की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे निकाल देते हैं हम साइन ए की वैल्यू साइन जस्ट वेट मैं इसको रफ ही कर देती हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं तो आराम से निकल आएगी। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी कितना होता है कि इसके ये एंगल देखना है, एंगल हमें पता होना चाहिए हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें एंगल पता होना चाहिए कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो साइन ए की साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 15 है अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। और ये क्या सीकेंड है, सीकेंड ए का मतलब क्या हो गया, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है अपन हाइपोटेनस अपॉन तो कितना हो जाएगा 17/8। ये हमारे दोनों वैल्यूज के आंसर्स आ गए। ठीक है, सो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। tan ये क्या हमें फाइंड करना है tan p इज इक्वल टू tan p माइनस का cot r हमें फाइंड करना है। और ये हमें गिवन में दे रखा है p q r हमें दे रखा है। ये p q की वैल्यू है 12, p r की वैल्यू है 13। हम q r की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम। चलो हम पहले वैल्यू निकालते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा p q का स्क्वायर प्लस q r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर राइट, पी आर का स्क्वायर यानी कि पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, हम ले लेते हैं इनका स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 12 का स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी, हम मान लेते हैं नहीं हम एक्स मान सकते कुछ भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यू आर ही मान लेते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 13 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल देंगे, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस का 144 हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 गए 5 बनेंगे, 6 में से 4 गए 2 बनेंगे, 1 से 1 0 की हमारे पास जो वैल्यू आई है क्यू आर की जो वैल्यू आई है क्यू आर स्क्वायर की हमारे पास 25 आई। हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी अंडर रूट 25। ये कितना हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, यानी कि 5 इसकी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई हमारी वैल्यू इसकी 5 आ गई ना, कितनी वैल्यू आ गई हमारी इसकी 5 वैल्यू आ गई। ये हम 5 रख देते हैं। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस का cot r। हमें मैं फिर से बोल रही हूँ हमें ये जो फंक्शन इनकी जो साइड्स दे रही है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमें सॉल्व क्या करना होता है। अगर मान लो यहाँ पर tan p तो tan p के अकॉर्डिंग ही हम एंगल लेंगे। ठीक है, tan p के अकॉर्डिंग ही एंगल, तो tan p इज इक्वल टू क्या यानी कि मैंने क्या बताया जो उसकी सामने वाली साइड होती है वो उसका परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस और बाकी का हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो tan p कितना दे रखा है tan p यानी कि परपेंडिकुलर, tan होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 5 यानी कि tan p कितना बेस को हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मैं इसको यहीं सॉल्व कर देती हूँ। ये कितना हुआ यहाँ पर tan p की वैल्यू कितनी है हमने कितनी निकाली थी ये सॉरी 12 दे रखी थी, हमने 5 निकाली है 13 दे रखी है। ठीक है, tan p यानी कि परपेंडिकुलर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर tan p के अकॉर्डिंग, तो 5 बाई कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 हो जाएगा।
माइनस कॉट आर कितना होता है, कॉट आर क्या होती है, आर के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के अकॉर्डिंग बेस 5 हो जाएगा, इनकी इसके साथ वाली साइड बेस और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो आर के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा अपॉन परपेंडिकुलर 12, यानी कि 5 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके।